हेलो मेरे रसगुल्लो, आज हम आ गए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के दूसरे लेक्चर पर, ठीक है ना। तो हमने आपको कल बताए थे कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 मतलब कई हल है, अनेक हल है कि कोई हल नहीं है कि अद्वितीय हल है। तो उसी पर इसका दूसरा नाम होता है, 3-4 नाम से आपको पूछा जाता है। तो हम आपको इसी बात की आज जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आज हम जिक्र क्या करेंगे कि इसमें आपको देखिए यहाँ पर हम आपको क्या लिखे हैं, यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ किए थे अनेक हल, एक हल, अद्वितीय हल, ठीक है। इसका कोई हल नहीं ऐसा बोले थे, लेकिन आप देखिए इसका नाम बदल बदल के पूछेगा आप सबसे। तो आप इतना ध्यान में रखिएगा कि कितनों बदल दे लेकिन क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखिए आपको हम एकदम VBI टू VBI देते रहेंगे, इस पे बने रहिए और नहीं क्वेश्चन लड़ेगा तब फिर आपका ये A to Z आपको बनेगा। समझ में आया? चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के अनुपात की तुलना करके ज्ञात करें कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के संगत है या असंगत है। कहने का मतलब संगत किसको कहते हैं? जब कोई समीकरण साथ साथ चलता है उसको संगत कहते हैं। कोई किसी प्रकार से एक हल है, जैसे कि मान के चलिए कि हम एक इंसान है, ठीक है। तो हमरे जो रे मान के चलिए कि हमारे जो कल हम बताए थे अपने बाइक पर, तो आज भी हम बताते हैं अपने बाइक पर। मान के चलिए हम यहाँ से निकल गए, कहाँ से? यहाँ से निकल गए ककोलत के लिए। फिर कल की कहानी रिपीट करते हैं, यहाँ से निकल गए ककोलत के लिए। अब ककोलत यहाँ से जब निकल रहे थे इसी टाइम हम लड़ाई कर दिए तो हम नहीं जा सकते हैं, तो हम असंगत हो गए। हमारे साथ वो नहीं मान सकते, उसको मनावे जाएंगे तो नहीं मान सकती है, तो वो असंगत हो गया। लेकिन जब यहाँ से निकल गए, बीच में लड़ाई हुआ है ना, बीच में लड़ाई हुआ, तो बीच में लड़ाई हुआ तो ये संगते हुआ, क्योंकि साथ साथ तो जाएंगे ना। आप बीच में जैसे कि यहाँ पूरा भयंकर से लड़ गए तब नहीं जाएंगे, उधर वो रुस गए इधर हम रुस गए, तो असंगत हो गया। आपको कुलत हम नहीं जा पाएंगे, तो यह संगत हो गया। किसी प्रकार से हम उसको कितनों मना लेंगे फिर भी वो नहीं जा सकती है। कहने का मतलब क्या हो गया? असंगत हो गया। समझ में आया? आप बात करते हैं, अब वहां हम चल गए तो हम बीच में लड़ाई किए, एक के लड़ाई किए तो संगत हो गए। अब बार बार हम जैसे टोटो पर बैठ गया था, कोई गाड़ी पर बैठ गए, चाहे झरझरिए पर बैठ गए, अब हम जा रहे हैं तो समझ लीजिए अब बीच बीच में लड़ाई हो रहा है, तो क्या वो भी नहीं घूर सकती है? नहीं तो हम उसको घूरने देंगे। अब जा रहे हैं तो जा रहे हैं, समझ में आ गया ना। तो वो हो गया संगत हो गया। तो उसमें हमें दो सिचुएशन देखना, यहीं पर लड़ रहे हैं तो संगत नहीं हो सकता है, असंगत। कहने का मतलब अचर पद उसका अन्य बराबर होगा तो संगत हो जाएगा। अचर पद एक न एक से बराबर रहेगा तो संगत होगा, और सभी से अचर पद बराबर रहेगा तो संगत रहेगा। समझ में आया? जैसे देखिए अब इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, हमें क्या संगत असंगत, तो हमें एक समीकरण देगा, जैसे कि मान के चलो 2x प्लस में मान के चलो 5y प्लस में आपको प्लस में यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 35 बराबर में 0। इसको समीकरण फर्स्ट कहेंगे। अब दूसरा लिख देते हैं, मान के चलो यहाँ पर लिख देते हैं 4x प्लस में लिख देते हैं 10y और यहाँ पर लिख देते हैं 70 में 0। आई समीकरण क्या हो गया? सेकेंड। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे? A1 बटा A2 तो मतलब 2 बटा 4 अब बराबर कितना है? 5 बटा 10 अब बराबर कितना है? 35 बटा 70 से। तब इसको काट के देखिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 35 दूना 70। तो देखिए 2 मतलब सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप कहिएगा सर 1 बटा 2 इसमें भी आया और 1 बटा 2 इसमें भी आया, 1 बटा 2 इसमें भी आया। किसको बोलेंगे? संगत। क्या बोलेंगे? संगत। क्या बोलेंगे? संगत। संगत यहाँ पे लिखा है संगत समीकरण। क्या बोलेंगे? संगत समीकरण। समझ में आ गया? संगत समीकरण समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे? संगत समीकरण। लेकिन आप दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब दूसरा एग्जाम्पल हम बताते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसी पर देते हैं, मान के चलिए कि आपको यहाँ पर दे है 3x प्लस में 9y प्लस में 12 बराबर में 0, है ना। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर लिख दे है 9x
प्लस में प्लस 9x प्लस में आपको दे ले है 4y, है ना, क्या दे ले है 4y, प्लस में आपको दे ले है 24, यहाँ 4y नहीं, यहाँ पर दे ले 18y, प्लस में 24 बराबर 0। अब इसमें दो समीकरण हुआ, ये फर्स्ट समीकरण हुआ, ये सेकेंड समीकरण हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a1 बटा a2 करेंगे तो 3 बटा लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे 3 बटा 9, a1 बटा a2, ये दिमाग में सेट कर लो मेरा भाई, है ना, दिमाग में सेट कर लो, है ना, हाँ, नए दिमाग में सेट होगा तो कैसे होगा मेरे भाई, देखिए बराबर क्या लिखेंगे 9 बटा 18, अब बराबर में 12 बटा में 24, अब देखिए इसको काटते 3 तिया 9 1 बटा 3, इसका टू नोट होगा 9 दूनी 18, 1 बटा 2, 12 दूनी 24 बराबर होगा 1 बटा 2। देखिए एक मरते लड़ाई हो गया है, इसको भी हम कहेंगे संगत समीकरण। कौन समीकरण, संगत समीकरण, ठीक है, कौन समीकरण कहेंगे, संगत समीकरण कहेंगे। एक के को खाली इससे लड़ा है या अचर पद से बराबर है कि नहीं, एगो अचर पद से बराबर होगा तो हम उसको कहेंगे संगत समीकरण। यदि जो अचर पद से तो भयंकर लड़ाई होगा, है ना, अचर पद से दोनों लड़ाई करेगा तो समझ लो उसको कहेंगे असंगत समीकरण, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा दिए। अब देखिए दूसरा समीकरण, तीसरा में क्या लिखा है, मान के चलो 9x प्लस में 24y प्लस में 48 बराबर में 0, और यहाँ पर लिखल है 27x प्लस में लिखल है 72y और प्लस में माइनस में लिखल है, मान के चलो माइनस में लिखल है 36 बराबर में 0, है ना। अब a1 बटा क्या कहेंगे, a1 बटा a2 तो 9 बटा कितना लिखेंगे 27, अब बराबर क्या लिखेंगे 24 बटा में क्या लिखेंगे 72 बराबर 48 बटा में क्या लिखेंगे 36। अब दो काट दो, 9 तिया 27, 1 बटा 3, ठीक है, और 24 तिया 72 माइनस 1 बटा 3, है ना, ये भी माइनस में रहेगा, जब भी रहेगा दोनों माइनस में रहेगा, ये प्लस में हो जाएगा बराबर। इसको हम काटेंगे तो देखो 24 तिया 48, 24 तिया 48, 24 दूना 48 होता है, नहीं 24 तिया 48 नहीं, तो देखो 24 दूना 48 होता है और 18 दूना 36 होता है, 12 दूनी 24 और उसके बाद 9 दूनी 18, उसके बाद 4 तिया 12, 3 तिया 9, ठीक है। तब यहाँ पर कितना आ गया 4 बटा 3, क्या ये ही बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे असंगत समीकरण, असंगत समीकरण। या एक बात याद रहेगा मेरे भाई, असंगत समीकरण याद रहेगा कि भूल जाइएगा, यस सर याद रहेगा, है ना, यस सर, इसको हम कहेंगे असंगत समीकरण। तो संगत समझ में आया, बात वही है, खाली नाम चेंज होता है, समझ में आ गया ना, जब भी होता है तो नाम आपका चेंज हो जाता है, बात वही रहता है। हम इंसान तो वही है, जैसे कि अब हम इंसान तो वही है, मेरा नाम अलग अलग होता है। जैसे देखिए लड़की का नाम क्या है, पहले कुमारी रहता है, उसके बाद में देवी हो जाता है। लड़का के नाम क्या होता है, पहले वो लड़का रहता है, फिर आदमी हो जाता है। क्या वो यही रहता है, क्या अलग हो जाता है, चेहरा बदल जाता है। जैसे जैसे हमारा कद बढ़ता है वैसे वैसे हमारा चेहरा बदलते चला जाता है, ठीक है। इसीलिए अपना चेहरा पर कोई घमंड ना करे, ठीक है ना। हाँ देखिए इसको हम मिटा दे मेरे भाई, यस सर, इसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, इससे हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए अब इसमें क्या बोला, इसमें आप पढ़िए, सेम वही कहानी है, सेम वही कहानी है जो अभी हमने आपको कह दिए हैं, सेम वही कहानी है। अब इसमें क्या है, अनुपाती a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करे, मतलब वही तुलना करे, a1 बटा a2 काट छाट करे, उसी को कहते हैं तुलना करे, समझ में आया, करे तुलना करे कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित रेखा युग्म प्रतिच्छेदी समांतर या संपाती है, समांतर या संपाती है। तो देखिए समांतर है तो उसका कोई हल नहीं है, संपाती है तो उसका कोई न कोई एक हल है। संपाती
मतलब हम आपके बात को मानते हैं, संपाती हूँ। समझ में आ गया? एक ने एक मानते, मान के चलिए आप मेरा कोई दुश्मन भी है, आप एक प्रकार के दुश्मन भी है, लेकिन फिर भी मेरा एक बात आप मानते हैं तो संपाती है। समझ में आ गया ना? बल्कि आप 75 बात मानिए चाहे नहीं मानिए, फिर भी आप संपाती हैं, है कि नहीं? तो वही बोलते हैं संपाती कहने का मतलब एक नहीं, जैसे कि मान के चलो कि आप अपने रिश्तेदार से लड़ गए हैं, एक आप न्योता पिहानी आया, किसी के बेटी के शादी हुआ तो आप न्योता में गए तो फिर भी संपाती है। जब आप गए हैं तैबे करेगा, एक के मरते छोड़ दो, एक के मरते छोड़ दो तो क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समांतर। ना तुमसे कोई मतलब ना हमसे कोई मतलब। जैसे रेल के पटरी देखे हैं, क्या ये पटरी इससे मतलब रखता है? नहीं रखता, लेकिन अपना अपना काम कर रहा है। समझ में आए? जैसे ये भी अपना भार उठा रहा है, ये भी अपना भार उठा रहा है, क्या एक दूसरे से टच हुआ? कभी नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं समांतर हुआ। जैसे हमारा भी एक फैमिली है, हम भी एक बोझ उठाए लेके चल रहे हैं, उनका भी एक फैमिली होगा, वो भी बोझ उठाए लेके चल रहे हैं, लेकिन मेरा ही रिश्तेदार थे, है ना? लेकिन अब क्या हो गया? मतलब अलग अलग किसी कारण बस, है ना? सबसे ज्यादा कारण होता है पैसा। जिंदगी में सबसे बड़ा कारण होता है पैसा। पैसा है तो आपका परिवार है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। समझ में आ गया? तो लेकिन पैसा भी कमाने के लिए आपके पास वैसा स्वभाव होना चाहिए, अगला से किसे हम कैसे बात करें, सब कुछ प्रकार के आपको होना चाहिए, है ना? तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अब इसको संपाती कहेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या है? तो हमें इसका सबसे पहला समीकरण है, तो हमें सबसे पहला समीकरण का हल, तो हमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब इसमें a1 का वैल्यू 9 और इसमें a2 का वैल्यू 18 बराबर, अब इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू कितना 6 और बराबर इसका वैल्यू 12 और उसका वैल्यू 24। अब बताइए 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, क्या 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसको बोलेंगे समपाती है। क्या है? समपाती है। समझ में आया? कौची है हुआ? समपाती है। इस बात को दिमाग में ऐड कर लो। क्या बोलेंगे मेरे भाई? समपाती है। क्या है? समपाती है। समझ में आया? अब दूसरा समीकरण देखते हैं। अब इसको उड़ा देते हैं, नहीं इसको नहीं उड़ाएंगे, उसको रह देते हैं, यहाँ से उड़ा देते हैं, ठीक है? अब देखिए अब दूसरा समीकरण का यूज करते हैं, तो a1 की जगह पर क्या लिखे? 5, अब बटा में क्या लिख दे? 7, अब बराबर में क्या लिख दे? माइनस में 4, अब बटा में क्या लिख दे? प्लस में 6, है ना? बराबर क्या लिख दे? 8, अब बटा में क्या लिख दे? माइनस में 9। अब देखिए ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है। 2 दूनी 4, 3 दूना 6, ये कर सकता है। 2 3 8, 2 का 2 का 2 2 4 2 3 6, 2 चौका 8, 2 चौका 8 मतलब 4 मतलब कट रहा है। तो 2 चौका 8 मतलब 4 मतलब कट रहा है, और इसको कहेंगे 3 तिया 9, है ना? 3 तिया 9, 2 चौका 8, 3 तिया 9, तो नीचे का लेवल बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? देख लो मेरे भाई, इसको हम कहेंगे कि यहाँ 5 बटा कितना है? 7, अब बराबर है -2/3 है, बराबर है -4। देखो ये भी नहीं कर सकता है ना, ये कैसे कर सकता है? समझ लीजिए कैसे कर सकता है मेरा भाई, ये भी नहीं कर सकता। देख लीजिए कैसे कि यहाँ पर हमें, यहाँ पर देखेंगे, देखिए 4 दूनी 8, 3 तिया 9, लेकिन ये हमारा कट ही नहीं रहा है। यहाँ क्या है? 9 बटा -9 बटा 8 बटा -9 है। अब बताओ यहाँ पर हमारा 5 बटा 7 आया, और यहाँ 2 बटा 3 आया, और यहाँ पर प्लस में यहाँ पर 8 बटा 9 आया। क्या एक दूसरे से बराबर है? कोई नहीं है एक दूसरे से बराबर, सब एक दूसरे से फुट है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्या बोलेंगे? समांतर है। क्या है? किसी से कोई मतलब रख रहा है, देखिए तो बड़ी, किसी से कोई मतलब नहीं रख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? समांतर है। क्या है? समांतर है। समझ में आया? किसी से कोई मतलब नहीं, इसलिए समांतर है। अब तीसरा देख लीजिए, तो तीसरा हमारा है
तीसरा हमारा कुछ हुआ 6/2 बराबर, फिर -3 बटा यहाँ पर क्या है बोल गए -3 बटा है, -3 बटा कुछ नहीं तो 1 होगा बराबर, फिर यहाँ कितना है 10 और 10 बटा कितना है 9। अब देखिए ये द्वितीय 6 हुआ तो 3 बराबर क्या हो गया, 3 बराबर हो गया -3 और इक्वल टू नोट हो गया 10/9 है ना। अब देखिए कौन बराबर, इक्वल दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर है नहीं है बराबर, इसे भी क्या कहेंगे समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा, समांतर होगा। लेकिन एक बात है हम इसलिए इसको नहीं मिटा रहे हैं, देखिए जब आपको ऐसा दिखे है ना, लग रहा है कोई बराबर है नहीं बराबर है, लेकिन एक दूसरे से बराबर कोई भी नहीं है, लेकिन इसमें एक दो बराबर है लेकिन अचर पद बराबर नहीं, तो सिर्फ समांतर वही होगा लेकिन ये समपाती होगा। आप बुक में देख लीजिएगा ये समपाती होगा, समपाती है ना, समपाती होगा, समपाती होगा है ना, समपाती, क्योंकि कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं समपाती है। यदि जो एक बराबर मतलब अचर पद से बराबर समपाती है, पूरा बराबर है समपाती है, लेकिन इसमें से अचर पद बराबर लेकिन अचर पद नहीं बराबर है, समांतर है। समझ में आ गया ना, क्या है समांतर है। कभी x y का वैल्यू निकाल सकते हैं बगैर कोई मान के, जैसे कि आपको यहाँ पूछ देते हैं x + y बराबर 4 है ना, तो अब 4 नहीं है, अब यहाँ 4 नहीं x y है, जैसे कि x y के यह अचर पद है। अब ये कुल दोनों बराबर है तो हम एक कुल दोनों बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, x के मान y के मान x है, तो बताओ x के मान क्या है तो बोलेंगे y, तो y के मान क्या है बोलेगा x है, तो उसका मान क्या है, मान मतलब कोई संख्या है कोई नहीं है, तो ये संपाती समांतर हो सकता है। अरे क्या होगा संपाती और पहला वाला क्या होगा संपाती, समझ में आ गया, संपाती को सब समझ में आ गया। अब इसके आगे वाला हम पॉइंट देखेंगे, तब यहाँ से आपको देखेगा, यहाँ से आपको देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ देखिए, आपको दिखा देते, ये एनसीईआरटी के सॉरी डॉक्टर केसी सिन्हा की बुक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, ठीक है ना, हम आपको सही से बताए हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, एक तो और है, अब इससे आपको एक मैथ बनाना पड़ेगा, कोची सर जी, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा के इससे एक ऑब्जेक्टिव आता है, याद रखिएगा क्या आता है, एक ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। हाँ तो देखिए के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें, ऐसे लिखा जाएगा, के का मान ज्ञात करें जिसके है ना, जिसके लिए निम्नलिखित जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का है ना, निकाय का कोई हल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा आपको। और आपको इसे एग्जांपल दे देगा, पहला एग्जांपल दे देगा 3x - y है ना, माइनस में 5 बराबर 0, उसके बाद में दे देगा 6x - 2y है ना, 2y माइनस में k = 0। के आपको कहीं भी दे सकता है, इस बात को याद रखिएगा, के आपको कहीं भी दे सकता है, या ये बात को याद रखिएगा, समझ में आया। हाँ है ना, देखिए आप देखिए यहाँ पर है ना, आप देखिए यहाँ पर क्या 3 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, a1/a2 है ना, अब बराबर b1/b2, और इसमें कुछ बोला कोई हल नहीं है, नॉट c1/c2। जब इसमें बोलबे किया इसका कोई हल नहीं है, चर पद को असमान कर दो, नॉट। अब देखिए इसका मान रख दीजिए, यहाँ पर 3 रखाएगा, यहाँ पर क्या रखाएगा 6 है ना, उसके बाद बराबर माइनस में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका माइनस में 2 होगा बराबर
इसका माइनस में 5 होगा, इसका माइनस में k होगा, सब कुछ रखेंगे, है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो आप माइनस से माइनस काट सकते हैं, माइनस से माइनस काट सकते हैं। आप बताइए कह रहे इसका कोई हल नहीं होगा यहाँ से, तो यहीं से अपना मान निकाल सकते हैं। 1/2 = 9 और 5/k, तो इसका तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। 1 का गुना 92 और 2 का गुना 5 में, तो देखिए यहाँ k = 0 कितना हो गया 10, यही हमारा आंसर आपको ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। अब इसका आगे बढ़ जाते हैं, है ना। आप आलेख पर चलते हैं। एक समीकरण से एक आलेखी, ये मतलब एक रेखा के समीकरण, मतलब एक समीकरण से हम कैसे एक ग्राफ का निरूपण कर सकते हैं, एक समीकरण से, ठीक है। तो देखिए एक समीकरण से, है ना, एक समीकरण से ग्राफ का निरूपण, है ना, एक समीकरण से ग्राफ का निरूपण, है ना। तो आपको कैसे करना होगा सर, देखिए मान के चलो यहाँ पर 2x प्लस में 6y बराबर आपको दिया हुआ है 10, इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है ना। 10 नहीं दिया हुआ है तो मान के चलो कि 12 दिया हुआ, ठीक है, 12 दिया हुआ है। एक सिंपल सा ग्राफ ले लेते हैं, तो आपको एक समीकरण से ग्राफ ज्ञात करना है, ठीक है। पहला समीकरण से ग्राफ ज्ञात करना है, तो सर कैसे करेंगे। तो हम सीधी सी बात है, इजी सी बात है, यहाँ लिखेंगे हल। उसके बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले समीकरण उतार देंगे। 2x + y बराबर में 6y बराबर में 12, हमने समीकरण उतार दिए, है ना, हमने समीकरण उतार दिए, हाँ ना। अब देखिए, अब यहाँ पर एक आप डिब्बा पार दीजिए, क्या पार दीजिए, डिब्बा, जिसमें 6 घर रख दीजिए। क्या घर, 6 घर। आप शादी कीजिएगा जिसमें 6 घर रखे बनाइएगा। एक घर जैसे कि मान के चलो आगे वाला लाइफ में, अभी तो बात की 10th में ही पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे कि मान के चलो यहाँ पर मौसी, है ना, x और y, x को कहते हैं मौसा, y को कहते हैं मौसी, है ना। आप x को मौसी कहेंगे, y को मौसा कहेंगे, ऐसे भी चलेगा, है ना। x को मौसी, y को मौसी, x को मौसी, y को मौसा। अब इसमें 6 घर 2 को पार दिए। अब हमने अपने मन से एम्मा भी 0 2 को में 0 कर दिए, अपने मन से, कहीं आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, अपने मन से 2 तिरछा तिरछी 0 बैठा दिए। तो सबसे पहले हम मौसी में x 0 बैठा दिए, उसके बाद मौसा को 0 कर दिए हैं कि दोनों आप पहले चुप रहिए। देखते हैं लड़ाई होता है तो सबसे पहले लेडीज को समझाया जाता है, भाचर बोलते रहती है, और जब तक ले बोलेगी मतलब जेंट्सवा को किड़किड़ी बोलेगा, लगेगा झुकुरवा पकड़ के उठा के बजा दे, है कि ना। लेकिन सबसे पहले उसी को चुप करवाना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जब जो कपल लड़ रहा है ना, तब पति को ही चुप होना पड़ता है। उसको क्या, उसका दोस्त यहाँ चल जाएगा, फिर उसका टेंशन बढ़ जाएगा, खत्म कहानी। लेकिन जब तक ले वो आँख से दूर नहीं होगी तब तक ले उसको भाचर कहाँ पता कहाँ से दिमाग आ जाता है, और कुछ करने में दिमाग है भी नहीं करता, लेकिन भाचर करने में ढेर दिमाग है। हाँ देखो इधर, हाँ आगे देखो। अब इसमें आप ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर 0, हमने पहले 0 बताया, तो y बराबर क्या लिखेंगे, y मतलब y का वैल्यू है, ये नहीं पता सब। अब समीकरण से चलेंगे, तो यहाँ समीकरण पर रख दो, x गुना में 0 और प्लस में 6y बराबर में 12, है ना, ये आपको आया 6y बराबर में 12। अब देख लो मेरा भाई, तो यहाँ 0 प्लस में 6y बराबर 12, तो यहाँ क्या बच गया, 6y बराबर 12। अब 6 दूनी 12, तो y बराबर कितना गया, 2। अब एक बात और, यहाँ पर आप एरो का चिन्ह लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी एरो का चिन्ह लगा दीजिएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर मान आपका मिल गया, तो y के मान यहाँ 2 लिख दीजिए। जहाँ से लिए थे उसके सामने लिखना है, इधर उधर नहीं लिखना, चक्कर पकड़ करना है, ठीक है। तो अब हम
इसको साइड कर देते हैं, ठीक है, इसको हम साइड कर देते हैं इस साइड, ठीक है। अब हम दूसरा, अब हम लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं सॉरी यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि y बराबर 0 तो x बराबर भाट, है ना। अब 2x प्लस में 6y बराबर में 12। अब किसके जगह पर रखना है मेरे भाई, y की जगह पर, किसके जगह पर, y की जगह पर रखना है, x की जगह पर नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x प्लस में 6 गुना 0 बराबर 12, हो गया, है ना, हो गया ना। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस में 0 बराबर 12। अब यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 12। अब 6 दूनी 12, है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6, है ना, x बराबर 6। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6, हो गया, दोनों का हो गया। अब इसका वैल्यू पता हो गया, इसका वैल्यू पता हो गया, है ना, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अब अगला टॉपिक लिखेंगे। अब इसका ग्राफ कैसे बनाए सर, चतुर्थांश आप जानते हैं, चतुर्थांश आप जानते हैं तो समझ लो ग्राफ भी बना लेगा। आप देखो कैसे ग्राफ बनेगा, मान के चलो ये हम चतुर्थांश लिख दिए, 1 मिनट उल्टा सीधा हो जाता है। अब तो सही है, एकदम सीधा सीधा है, जो आपको लगे कैसे टेढ़ा घूमने लगे कोई दिक्कत नहीं, हम इंच तक पाते नहीं है ना। तो देखिए हाँ, अब देखिए हमें x y है, अब यहाँ लिख देते हैं y डैश, और यहाँ लिख देते हैं y, और यहाँ लिख देते हैं x डैश, इधर लिख देते हैं x। अब देखो मेरे भाई, इसमें माइनस है नहीं, तो माइनस वाला उड़ा दो, ये लो, हो गया, माइनस वाला उड़ा दो, लेकिन हाँ दर्शा दो, है ना, दर्शा दो, नहीं करता है, झूला झूलो परंतु बाप को मत भूलो, हाँ लिख दे। तो ये x डैश और y डैश लिखेंगे, है ना, लिखेंगे, झूला झूलो परंतु बाप के मत भूलो, इस बात पे याद रखना। देखिए अब मान के चलो यहाँ पर अब देखिए इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब हमें इसको बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अब इधर से पॉजिटिव, ऊपरे पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव आया है, तो बताइए x के वैल्यू लिमिट 2 है। अब बताओ यहाँ से हम 1 स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर 1, ठीक। अब इधर 6 है, इधर पर 1, इधर पर 2, इधर पर 3, है ना, उसके बाद और आगे बढ़ाते हैं, इधर पर 4, और उसके बाद में इधर पे 5, इधर पे 6, इधर क्या लिख देते हैं, x, ठीक हो गया। अब सबसे पहले x के मान 0, y के मान 6, तो आप x के मान 0, मतलब x के मान 0, तो x से ससर के, अब y के मान कितना है, 6, y के मान 6 साहेब x के मान में हम उल्टा सीधा कर दिएगा जी, हाँ x के 3 तक लगा देते हैं, y के मान 6 तक है, तो इसको हम ऊपरे उड़ा देते हैं, है ना, इसको हम ऊपरे चढ़ा देते हैं, जरूरी है, क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, इसको y, हो गया। अब इसमें हमें y के मान 6 है भाई। अब बताओ x के मान 0, अब हम मान के चलो 0 हो गए, हमारा अब सांस बंद हो गया, हमें क्या कहेगा, अब तुम मूल बिंदु में चल जाओ भगवान पर, है ना। हम अब मान के चलो 0 हो गए, हमें कितनों बड़ा काम किए, लेकिन हम 0 हो गए, मतलब हमारा सांस उस बंद हो गया, तो समझ लो हम कहाँ चल गए, भगवान पर, मतलब मूल बिंदु, कहाँ, मूल बिंदु, सबको वहीं जाना है, सबको वहीं जाना। इसलिए देखो हमने x के मान 0 है, तो ये ससर के कहाँ चले गया, मूल बिंदु, ये अपना काम तो करने किया, मतलब अपना लाइफ में जो करे था वो करिया, लेकिन वो हो गया 0, तो कहाँ गया, भगवान पर, मूल बिंदु, इसको बोलना मूल बिंदु आ गया। अब y चढ़ गया, मतलब आपका बेटवा चढ़ गया, है ना, नहीं करता है, झूलो झूलो, हाँ। अब y चढ़ गया, y कितना है, 6, वो यहाँ आ गया, 6 यहाँ पर आ गया, देख लो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 6, यहाँ पर क्या आ गया भाई, 6 आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ पर आपका आ गया 6 आ गया, क्या आ गया 6, इसको बाइट कर देते हैं। अब इसको कोऑर्डिनेट जब आपको पॉइंट लिखना है तो सर आप कैसे लिखिएगा, तो बताइए x के वैल्यू क्या है, 0, सबसे पहले, अच्छा ABCD में क्या आता है, x आता है, उसके बाद y, पहले x उसके बाद y, है ना। तो सबसे पहले x के मान लिखिएगा, उसके बाद y के मान लिखिएगा, दिमाग में सेट कर दीजिए। देखिए यहाँ 0 कॉमा में 6, अब उसके बाद देखिए x के मान 2, y के मान 0, तो x के मान 2 यहाँ लिखेंगे 0, हाँ पहले देखिए, पहले 2 लिखेंगे उसके बाद 0 लिखेंगे। अब फिर इसको हम ऐसे करके, 1 मिनट,
एक मिनट, इसको हम ऐसे करके मिला देंगे, ये हमारा ग्राफ बन गया। क्या बन गया? ग्राफ। अब फिर इसके जगह पर क्या कौन सा ग्राफ बना? 2x से यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे मेरे पास? 2x प्लस में 6y बराबर में 12। ये हमारा एक समीकरण का एक ग्राफ बन गया। क्या समीकरण का? एक समीकरणीय ग्राफ बन गया। ठीक है, तो आप बना लीजिएगा। तो आप एक समीकरण को समझ गए होंगे, तो आप आराम से बना दीजिएगा दूसरा समीकरण। आपको दो घर में 0 0 कर लेना होगा, बाकी यही दोनों मान निकलेगा। ठीक है, बाकी एक समीकरण बन गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके आगे क्या है? 2 समीकरण बना। क्या समीकरण बना? 2 समीकरण बना। तो इससे आगे हम, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, हम फिर कल मिलते हैं। समझ में आया? बाय।